दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे पाई नेटवर्क से रिलेटेड, और अभी जो चल रहा है वो आप सभी को पता चल जाएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं आप सभी को वीडियो के अंदर ले जाना चाहता हूँ, बट फिर भी 2-3 वर्ड्स बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या जानने को मिलेगा। प्रोटोकॉल वर्जन्स किस तरीके से अपडेट हो रहे हैं, कितना और अपडेट होने वाले हैं, क्या चल रहा है, पाइको टीम का क्या मानना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पाई कॉइन किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है, और इसके अंदर आपको सभी टॉप की कंट्रीज़ देखने को मिलने वाली है। और इंडिया से भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो टैक्सेस को लेके क्या किया जा रहा है वो आप सभी को पता चल जाएगा, और पाई का इकोसिस्टम किस तरीके से ग्रो कर रहा है वो आपको पता चलेगा। तो मोटा मोटी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है बहुत सारी चीज़ें, बट वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। हाइलाइट्स तो पता चल चुके हैं, अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक देखना। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर देना, और उसके साथ आप सभी वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, कुछ पूछना है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करो दोस्तों। आप सभी के लिए है पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स, क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स और नए नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट अपडेट के अंदर प्रोटोकॉल्स को लेके ही बात किया जा रहा है, जो कि आप इस स्क्रीन पे फुटेज के माध्यम से देख पाओगे, और इसको लेके क्या चल रहा है इसको हम समझते हैं। वर्जन 25.2 लगभग पूरा होने वाला है। अब सवाल यह है कि पाई नेटवर्क वर्जन 26 के लिए क्या तैयारी कर रहा है। क्या पाई V26 पर रुककर अपने पूरे अपग्रेड सिस्टम की ताकत का प्रॉपर यूज़ करेगा, उस पर ध्यान देगा, ठीक है, या फिर पाई तकनीकी विकास की इसी गति को जारी रखेगा जिस तरीके से अभी चल रहा है, खासकर तब जब स्टेलर V27 तक पहुंच चुका है। अब देखोगे प्रोटोकॉल्स लगातार अपडेट हो ही रहे हैं। जो भी हो, एक बात साफ होती जा रही है, पाई नेटवर्क केवल अपने सिस्टम को बनाए नहीं रखना चाहता, बल्कि फ्यूचर में जो लोगों की नीड्स है उसको फुलफ़िल करेगा ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्याह पे। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के साथ ये लगा हुआ है और लगातार ये प्रोटोकॉल वर्जन्स को अपडेट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसे ही फालतू में अपडेट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत तरीके से सारी चीज़ें की जा रही है। अभी आपको स्टीलर V27 भी देखने को मिलने वाला है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर आप जाओगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलती है वाइब कोड के अंदर, और ये भी 5 तारीख को ही आया था। ऑफिशियल पाइको टीम ने इसके बारे में बात किया था, इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। तो इसमें अभी क्या चल रहा है, बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क ने अभी पाई ऐप स्टूडियो लॉन्च करने की घोषणा की है, और पहले से ही इसमें लगभग 470, ठीक है, बाहरी डेवलपर्स द्वारा बनाए गए डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं जो इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, पाई के इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। और ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाता है कि किस तरीके से आउटर जो डेवलपर्स हैं वो भी एक्टिव है इस चीज़ को लेके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐप्स क्रिएट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें सर्विसेज देखने को मिलेगी डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, और नेटवर्क उस तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ज़्यादा इकोसिस्टम मजबूत हमें देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना आपको यहाँ पे बहुत सारी और बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलने वाली है। हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे होती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे ही प्रॉपर वीडियो को लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक फुटेज आपको देखने को मिलेगी जिसमें टेक्नोलॉजी के बाद ब्लॉकचेन प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बताया जा रहा है। टेक्नोलॉजी बनती है ब्लॉकचेन प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से बताया जा रहा है। मेन फाउंडेशन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ है, इंडिया है, UAE है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, चाइना, US, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा गया है पेमेंट किस किस तरीके से होता है। यहाँ पे लिखा है दैट्स मीन ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम इज स्लोली इंट्रोड्यूसिंग क्रिप्टोग्राफिक एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, मतलब जो हम अभी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो नॉर्मली इंडिया में, USA में जो भी यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम बन रहा है ना, जो है हमारा, अब वो धीरे धीरे करके ना क्रिप्टोग्राफी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। दिस इज़ नॉट द फ्यूचर, दिस इज़ द चेंज टुडे हैपन टुडे। तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब मैं आपको यही चीज़ सही तरीके से सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चल चुका है। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है मैं आपको बता चुका हूँ।
इसका मतलब यही है कि दुनिया भर के जो बैंकिंग और जो भी फाइनेंस के जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के, ठीक है, आसपास आ चुकी है, प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर रही है, इसमें आगे वो बढ़ रही है। डिजिटल जो भुगतान करना है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात है या ब्लॉकचेन को लेके बात हो या फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सभी के अंदर ये चीज़ डिपेंड करती है और उसी पे बेसिकली यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो आपने इस वाली फुटेज को देख के समझा। आई होप आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी किस तरीके से गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई कॉइन मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वैलिडेट करता है, लीगल तरीके से वैलिडेट करता है, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली सी बात है उस कॉइन को एक्सेप्ट करेगी अगर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है तो। और वो सेम गुण आपको पाई नेटवर्क के अंदर देखने को मिलते हैं, इसको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर टैक्सेस वगैरह को लेके क्या चल रहा है। तो यहाँ पे फुटेज है और मैं इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भारत में क्रिप्टो टैक्स को लेकर एक बहस चल रही है। एक संसदीय पैनल ने सवाल उठाया है कि क्या देश का 30% क्रिप्टो टैक्स और 1% TDS वाकई में सरकार के लिए ज़्यादा टैक्स कलेक्शन ला रहा है या फिर इससे ट्रेडर्स भारत से बाहर जा रहे हैं। इंडिया का आपको पता होगा 30% आपको क्रिप्टो टैक्स देना पड़ता है और 1% TDS देना पड़ता है अगर आप क्रिप्टो से अर्न करते हो। तो मतलब जब आप लॉस कर रहे हो तब तो इंडिया आपको कोई सपोर्ट दिखाएगा नहीं, बट जब आप प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें से आपको 30% देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 CR का बनाया तो 30% होता है 30 लाख के आसपास, तो वो आपको देना पड़ेगा और उसके साथ 1% TDS भी देना पड़ेगा, जबकि ये कुछ साल पहले नहीं था, बट अभी इन्होंने ये कर रहा है। और इसी से इंडिया के बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो फॉरेन में अपने अकाउंट्स को ओपन करके बैठे हैं, यहाँ से नहीं ऑपरेट करते वो लोग। तो यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग लिखा गया है, रिपोर्टर्स के अनुसार लगभग 61 अरब डॉलर, मतलब कि 61 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम हर साल भारत से विदेशी प्लेटफॉर्म पर चला जाता है, क्योंकि लोग वहाँ ट्रेड करना ज़्यादा आसान समझते हैं। सिंपल है ना, ट्रेड करना सिंपल है, टैक्स का उतना झमेला नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगी, फ्रीली कर पाते हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है तो अपने जेब में मेरा मज़ा आ रहा है उस चीज़ को। क्योंकि यार अगर लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे भी अगर सपोर्टिवली तुम हो तो समझ में आता है, अगर प्रॉफिट है तो उस टाइम पे होना तो वो लॉजिकली सही नहीं है ना। तो ये चीज़ है, मतलब भुगतान हो रहा है, तुम खुद देखो, हमें कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट कहती है हमें कोई मतलब नहीं है, बट आप प्रॉफिट बना रहे हो तब हमें देना ही पड़ेगा, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर बात उठी है अभी पार्लियामेंट के अंदर। क्रिप्टो इंडस्ट्री का कहना है कि 1% TDS की वजह से पैसे ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, जिससे बार बार खरीद बिक्री करना महंगा और मुश्किल हो जाता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, मतलब एक तो टैक्सेस भी ले रहे हैं पर वो बेनिफिट नहीं दे रहे जो बेनिफिट देना चाहिए, तो ये भी गलत हो रहा है यहाँ पे। इसी कारण इंडस्ट्री कई सालों से TDS कम करने और नियमों को साफ करने में लगी हुई है। जो ट्रेडर्स हैं बोल रहे हैं कि भाई कम करो, हमें थोड़ा रिलैक्सेशन दो, तभी तो हम यहाँ पे कर पाएंगे सही तरीके से। और जो लोग एक्सपर्ट्स है वो तो कर ही रहे, जो लोग नए चाहते हैं ज्वाइन करना वो लोग इन्हीं डर से चालू ही नहीं करेंगे, अरे यार ये सब होगा, छोड़ना यार क्या करना, ये सब होता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो यूजर्स मार्केट में से एक है, जहां लगभग 20 से 25 मिलियन लोग हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि सरकार इस प्रॉब्लम पे किस तरीके से सोल्यूशन उठाती है, देखती है क्या करती है। लेट्स सी, होप सो कि सब कुछ पॉजिटिवली हो। आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया है। तो आज की वीडियो के अंदर आई होप आपको जो समझ में आया है तो उसके लिए एक एप्रिसिएशन मैसेज आप कमेंट कर सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या कुछ और डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैं आपका जितना हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप सभी ज़रूर से मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन है, प्लीज़ यार ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें जो भी मंथली आई थिंक 50-60 समथिंग कुछ रुपीज़ लगते हैं, लेवल 2 लोगे थोड़ा वो उससे थोड़ा ज़्यादा का है, बट आपको उस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके इंस्टेंट हम आंसर करते हैं। तो उसके लिए हमारी जो टीम है उसको भी मुझे पे करना पड़ता है, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं नॉर्मल आंसर नहीं करूँगा कि ये हो जाएगा, मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा टाइप करके। आप खुद सोचो, आप सामने वाले किसी पर्सन को कुछ भी टाइप करते हो तो आपको नॉर्मल पैराग्राफ भी लिखना होता है तो 2-4 मिनट लग जाता है, बट अगर किसी को KYC का पूछना है या किसी को अदर कुछ इश्यूज़ है उसको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो आपको खुद को पता है कितना टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और अभी वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।